नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 18वीं लोकसभा का। 2024 में जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव है। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो सही आंसर है इसका 14 दलों ने जो है चुनाव में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की थीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 489 सीटें थीं और उसमें से 364 जो हैं कांग्रेस ने हासिल की थी। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1952 में जो है लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो सही आंसर है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद जो है भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर है 1952 में। 1952 में जो है सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 543। वर्तमान में जो है भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है इसका 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 3 सत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो सही आंसर है 552। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सही आंसर है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो सही आंसर हो जाएगा अनंत शयनम अयंगर। ये जो थे पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो सही आंसर है 20 सीटें। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है वो? तो सही आंसर है इसका प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 33%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? तो सही आंसर है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जीवी मावलंकर को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका चुनाव की तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 500, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सही आंसर है इसका चांदनी चौक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो सही आंसर इसका जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? तो सही आंसर है 60 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो सही आंसर है 6 माह, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो सही आंसर है इसका 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो सही आंसर हो गया जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है इसका 84, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में, यानी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।